हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 के पेपर 1 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये आपका इस शिफ्ट का आखिरी शिफ्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सेट नंबर 9 होगा। इसके पहले हम लोग 8 सेट खत्म कर चुके हैं। पूरा का पूरा 9 शिफ्ट का ये आखिरी शिफ्ट है। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ठीक है। आपके सामने मैथ का सवाल आ चुका है। पहला सवाल क्या बोलता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 22, 66 एंड 11। तो फोर्थ को मान लिया हमने अगर x, तो आप खुद देखो 1 और 2 में 1:3 का रेशियो है। तो बेशक 1:3 करने के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। एक आर्टिकल है जो सोल्ड हुआ है डिस्काउंट ऑफ 25% एंड एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 28% इज अलाउड ऑन कैश पेमेंट। ठीक है, इफ रमेंद्रा परचेज किया है आर्टिकल को बाई पेइंग 10,800 रुपीज इन कैश, देन व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल। 10,800 में खरीदा है, 25% और 28% का डिस्काउंट पे, यानी कि 75 पे खरीदा, ये 100 की वैल्यू थी। बोलिए 28% कम करो, 72 में खरीदा 100 की वैल्यू को, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, 25 × 3, 25 × 4, ठीक है, 24 नहीं 12×6 = 72, या फिर 36×2 = 72, 36 × 3 108। ठीक है, 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 खत्म हो जाएगा, यानी आप 2 पे कितना जीरो, 4 जीरो, 20,000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। नंबर 3 पे चलते हैं। एक शॉपकीपर जो है मार्क करता है प्राइस को 15,000 रुपये ऑन एन आर्टिकल को, एंड अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 10% और 20% वाज अलाउड ऑन इट। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। 15,000 रुपया है। ठीक है, 20 और 10 की अगर हम बात करें तो 20 10 30 -2 यानी कि 28%, यानी कि 100 की वस्तु को बेचा हमने 72 में, लेकिन एक और 5% और था, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 की वस्तु को सेल किया 95 में। बोलिए क्या मैंने सही करा। 3 जीरो के लिए हम 3 जीरो का खत्मा करेंगे। ठीक है, यहाँ से 5 2 और ये 5 3, 2 से काटा 36 बार में। आप देखो 36 गुणा 185 नहीं बल्कि 285 गुणा किया हमने 3 से, 36 बचे 300, 36 बचे 180 होता है, कैरी 18, 36 गुणा 8 288, 36 गुणा 4 कितना होता है 144, उसको डबल किया हमने 288 हो जाएगा, और प्लस 18 करो यानी कि 306, 306 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 30, 36 गुना 72 30 कितना हो जाएगा 102, 10 तो 60 रुपए का हो जाएगा, इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट फ्रॉम दिस टू दिस इन 3 साल। फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, आपको निकालना है किस रेट से वो घट रहा है, किस रेट से मेरे भाई वो घट रहा है, आपको बताना है। ये बढ़िया सवाल है, आप देखो जरा किस रेट से घट रहा है। 3 साल की अगर कहानी है तो 40 960, रेशियो निकालो 21 970, 970, मतलब सिंपल तरीके से आप इसको कंपाउंडिंग करके भी देख सकते हो, यानी मैं कह सकता हूँ कि 3 साल में घट के तुम्हारा इतना वैल्यू हो गया। बोलिए मेरे भाई, 3 साल में घट के तुम्हारा इतना वैल्यू हो गया। तो इस डेप्रिसिएशन कितना हुआ आपको चेकआउट करना है। एक जीरो से काट लो इसको, तो आप खुद देखोगे ये किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है, 16 का क्यूब है। 16 का है ना, मैं भूल जाता हूँ भाई। ये किसका क्यूब है, ये तो मुझे याद है 13 का है ना क्यूब। ठीक है, यानी कि 16 की वस्तु 13 बन गई होगी एक साल में। यानी अगर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें, ROD, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप देखेंगे 3 घट गया है किस बेस पे, 16 के बेस पे, इंटू कर लो 100%। आओ जरा निकालें अगर, तो 4 चौका 16 और ये बन जाएगा 25, यानी कि 75/4, उसी को बोलेंगे 18.75%। 18.75% इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े, नंबर 5 पे आते हैं। A and B are equally efficient and it can individually complete a piece of work in 36 stage.
इफ नन टेक्स एनी हॉलीडे, ए एंड बी ने काम करना शुरू किया टुगेदर ऑन द पीस ऑफ वर्क, बट ए टुक a day off after every 5 days of work, while B took a day off after every 7 days of work. If the duo started the work on 1 July, on which date was the work completed? समझ गए मेरे भाई? ए एंड बी का एफिशिएंसी आपसे पहले ही कह दिया कि सेम है। सेम एफिशिएंट है मतलब 1:1 का रेशियो क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। 36 दिन लेते हैं तो 36 इंटू 1 क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। एक साथ काम करना शुरू किया। ए ने 5 दिन काम किया, छठा दिन क्या किया? छुट्टी ले लिया। और बी ने फिर आप देखेंगे 6 दिन काम किया, सॉरी 7 दिन काम किया और क्या किया? 1 दिन का लीव ले लिया। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं, देखो जरा, तो ए ने 5 दिन काम किया, 1 दिन यहाँ पे लीव हो गया। इसने 7 दिन काम किया, ये 5 प्लस 1 6 और 2 दिन और। यहाँ पे देखो जरा, अगर हम यहाँ बोल सकते हैं सिंपल तरीके से, 7 दिन काम किया और 1 दिन लीव लिया। तो यहाँ देखो 1+1 की एफिशिएंसी है। तो पहले 5 दिन दोनों ने काम किया, तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 काम पहले 5 दिन में। फिर इसने छठे दिन छुट्टी ले लिया, 7वें दिन फिर से काम करेगा, 8वें दिन काम करेगा, यानी कि 2 दिन और काम करेगा। तो 2 दिन की 2 एफिशिएंसी, और यहाँ पे 2 की अगर बात करूंगा और, तो 2 और लग जाएगा, यानी कि 8 दिनों में 14 काम हो रहे हैं। 8 दिनों में 14 काम हो रहे हैं। या फिर अगर इसके दिक्कत हो रही है तो इसको हम ऐसे तरीके से सोच सकते हैं ताकि दिक्कतें नहीं आए। तो यहाँ पे देखो जरा, टोटल काम 36 है, इफिशियंसी 1:1 की है, तो कोई दिक्कत खास है नहीं। ए और बी की बात करो, ए ने 5 दिन काम किया, 1 दिन छुट्टी लिया, फिर 5 दिन काम किया, 1 दिन छुट्टी लिया, फिर 5 दिन काम किया, 1 दिन छुट्टी लिया। तो ये तुम्हारा कहानी देखो, 5 1 6 2 12 18 दिन की कहानी में लेके चलता हूँ, 18 दिन की कहानी लेके चलता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, फिर यहाँ देखो, ये 7 दिन काम किया, 1 छुट्टी ले लिया, 7 दिन काम किया, 1 छुट्टी ले लिया, 7 दिन काम किया, 1 छुट्टी ले लिया। तो यहाँ पे देखो 7 1 8 दिन, फिर से 8 दिन। अगर मैं इन दोनों को भूल जाऊं तो ये 16 हो गया। फिर ये 2 दिन अगर मैं लेके चलूँ, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की कहानी ले चलूँ, तो ये बन जाएगा 18 दिन। 18 दिन में 18 दिन में आप देखो कितनी लीव हो रही है, 1 2 3 4 5, यानी कि 13 एफिशिएंसी से काम करेंगे अलग अलग लोग। तो 13 दूना 26 काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी 10 काम तो बाकी है, अभी 10 काम बाकी है, 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है इसके बाद इसका कोई लीव नहीं है, इसका भी 2 दिन काम हो चुका है, तो 7 दिन करने के बाद लीव लेगा। यानी अगर मैं 3 3, यानी अगर मैं और कितना काम कराऊं, देखो जरा, और मैं कितना काम कराऊं, तो 10 काम के लिए मुझे चाहिए 5 दिन और। तो ये कंप्लीट 5 दिन काम करेगा, और ये कंप्लीट कितना 5 दिन और काम कर लेगा, तो 24 डेज हो जाएगा फिर तो। 1 जुलाई को काम अगर शुरू हुआ है तो किस डेट पे काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ये सवाल है। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग तो है भाई, ठीक है, कंफ्यूजिंग तो है। फिर से करता हूँ, ए है, इधर बी है। अगर हम स्टार्टिंग में एवरी 5 दिन पे ए तुम्हारा छुट्टी लेता है और बी हर 7 दिन पे 1 दिन ऑफ लेता है, तो 5 दिन काम किया, 1 दिन ऑफ ले लिया, फिर 5 दिन काम किया, 1 दिन ऑफ ले लिया, 5 दिन काम किया, 1 दिन ऑफ ले लिया। फिर हम यहाँ से 5 दिन और काम करा सकते हैं, फिर हम 1 दिन लीव ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी जो बनाया हमने, 5 1 6 दिन, 6 चौका 24 दिन की कहानी हम बना के लेके चलते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ देखो, ये 7 दिन काम करेगा, 1 दिन लीव लेगा, 7 दिन काम के 1 दिन लीव लिया, 7 दिन काम लिया और 1 दिन लीव ले लिया। टोटल कहानी बन गई 24 डेज की, इसकी ही बन गई, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 1 8 दिन, 8 3 24, अब 6 चौका 24। ठीक है, अब जरा मुझे काम करना 36 काम करवाना है। देखो यहाँ पे, तो अगर मैं स्टार्टिंग की 5 दिन देखूं तो ये सिर्फ 5 ये भी काम करेगा, 5 ये भी काम करेगा। अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक पहुंचूं तो आप जरा देखना, या फिर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं तो 5 तियां 15 दिन काम किया और 3 दिन ऑफ ले लिया, 3 दिन ऑफ ले लिया, मतलब 15 दिन में 15 काम करेगा ए। फिर वैसे ही 18 दिन की कहानी लेकर ले चलूं मैं,
फिर देखो 7 काम के 7 काम किया, 2 दिन ऑफ 16 हो गया, फिर 2 दिन यहाँ से निकाल लो, फिर तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा 15 काम, तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा 15 काम, तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे हमने क्या किया, 18 दिन की अगर कहानी कहूँ तो 5 या 15 दिन ये काम कर लिया, 3 दिन छुट्टी, 7 दूना 14 दिन, 2 दिन छुट्टी, और फिर 2 दिन और यहाँ पे काम हो जाएगा, तो 15 काम यहाँ 15 काम, यानी कि 30 काम तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब काम सिर्फ 6 बाकी है, और 6 काम करवाने के लिए ये सिर्फ 3 दिन और काम करेगा और 3 दिन और काम करेगा, यानी कि 18 3 21 दिन में काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यानी कि एक तरह का काम अगर शुरू हुआ है तो 21 जुलाई को काम खत्म हो जाएगा। सवाल दमदार नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बाकी समझ चुके हैं आप, आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। रेडियस ऑफ मेटालिक स्फेरिकल बॉल जो है वो 3 सेंटीमीटर है। मेटालिक बॉल को मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया x नंबर ऑफ हेमिस्फीयर में। रेडियस इसका इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ मेटालिक स्फेरिकल बॉल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वॉल्यूम को सेम करना पड़ेगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 2/3 इंटू पाई r/2 का क्यूब। रेडियस को आधा कर दिया, तो ऐसे ऐसे कितना हम बना सकते हैं, ऐसे आपसे पूछ रहे हैं। पाई से पाई खत्म, 3 3 2 2, आर क्यू से आर क्यू खत्म। एन की वैल्यू यहाँ 2 और यहाँ 2 का क्यूब 8, तो 8 दूना 16 इस सवाल का आंसर है। Some ice pieces spherical in shape of diameter 6 are dropped into a cylindrical container containing some juice and are fully submerged. If the diameter of the container is 18 centimeter, अगर diameter 18 है तो R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। Level of juice rises by 40 centimeter, then how many ice pieces are dropped in the container? यानी इतना अगर हाइट बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम में से सेम करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर एच, 9 का स्क्वायर 81, एच की वैल्यू 40 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। 6 सेंटीमीटर डायमीटर है तो आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। स्फेरिकल है यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, 3 गुना 3 27। ऐसे ऐसे कितने मुझे डालने पड़ेंगे, आपको निकालना है। 27 3 से काटो 9 बार में, 9 से कट जाएगा 9 बार में, पाई से कट जाएगा पाई, 4 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कि n की वैल्यू बन जाएगी 90। आसान सवाल है ये सब। स्लांट हाइट की वैल्यू 29 है, हाइट अगर 20 है तो आर की वैल्यू 20 21 29, आपको याद होगा ट्रिपलेट। तो रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया होता कितना है, पाई आर एल प्लस आर, वॉल्यूम कितना 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। सही है। पाई से पाई काट लो, आर से एक आर काट लो। ठीक है। 3 को भेजो ऊपर, 3 इंटू एल प्लस आर यानी कि 29 प्लस 21 यानी कि 50 बटा आर इंटू एच। आर कितना 21, एच कितना 20। सही है क्या? 3 से काट लो 7 बार में, 2 इधर, यानी कि 5/14 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 5:14 का रेशियो हो जाएगा। एक ट्रेंगल है एबीसी जिसका आपको साइड लेंथ दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, जिसका आपको साइड लेंथ दे रखा है। ठीक है, मान लिया तुम्हारा ट्रायंगल ए है, बी और ये सी है। अगर ये 8 सेंटीमीटर, ये 9 है, तो ये 12 मान लिया हमने। एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट कैसे होगा, लार्जेस्ट साइड के सामने वाले एंगल को बोलते हैं लार्जेस्ट एंगल। इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट, इसका बाइसेक्टर। अच्छा, अगर इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, 2 में तोड़ दिया, आपको पता होगा इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:9। बोलिए, तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट सेगमेंट, यानी इस 8 का वैल्यू कितना होगा आपको बताना है। तो 12 है, 8 + 9 17 का वैल्यू आपको निकालना है। 8 की वैल्यू 96/17, 17×5 = 85, 11/17 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूँ तो ये जो लेंथ है ये तुम्हारा ए डी का लेंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 - ए स्क्वायर अगर है तो आपने देखा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बोलिए, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। सही है ना, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है ना। तो अगर मैं इस कॉट स्क्वायर थीटा के वैल्यू को यहां रख दूं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 + 1 - e², यानी बन जाएगा 2 - e², यानी कोसेक थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगा √2 - e², √2 - e², जो कि हम यहाँ पे रख सकते हैं। कॉट की वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ रख सकते हैं। सेक की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर ये कॉट स्क्वायर की वैल्यू है तो मैं ये कह सकता हूँ कि tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 - e²। जैसे इसको निकाला ठीक वैसे ही बोल सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा, यानी कि 1 + 1/1 - e²। यानी 1 - e² + 1/1 - e², 1 कट जाएगा, माई मिस्टेक, नहीं कटेगा ये, ठीक है। यानी बन जाएगा 2 - e² / 1 - e² का अंडर रूट, इसको हम बोलेंगे भैया सेक थीटा, इसको हम बोलेंगे भैया सेक थीटा। गुना भाग तो करना पड़ेगा। कौसे की वैल्यू को यहाँ रखा हमने तो 2 - e² का अंडर रूट प्लस कॉट की क्यूब, यानी 1 - e² की पावर कर लो 3। सेक का मतलब अंडर रूट, सेक का मतलब अंडर रूट 2 - e² अपॉन 1 - e², बोलिए 1 - e²। अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि 2 - e² जब वो कॉमन हो जाएगा रूट में, 2 - e² कॉमन, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस, ये देखो रूट में है और ये पूरा पूरा 3 में है, मतलब ये पूरा पूरा कैसे कट जाएगा, तो 1 - e² का पावर 2.5, आधा से हम काटेंगे पूरे 3 में तो 2.5 या 5/2, वट एवर यू वांट, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम क्या करो, दोनों ही केस में अब देखो जरा, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, फिर गुणा करना मुश्किल हो गया। गुणा करना मुश्किल हो गया फिर, 2 - e² का अंडर रूट इंटू कर लिया हमने 1 + 1 - e² की पावर 2.5 यानी 5/2, गुना कराऊंगा तो रूट में रह जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल है। तो मैं काम करते हैं, कुछ और तरीके ढूंढते हैं। टाइम को हम इतना नहीं सोचते हैं कि टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सीख लेते हैं, जरा दोबारा कर लेते हैं। बढ़िया सवाल को तवज्जो मिलना चाहिए फिर। अगर इसको हम तोड़े जरा तो कितना होता है पहले वो बताओ। कॉसेक का मतलब हो जाएगा 1/sin थीटा प्लस कॉट का मतलब हो जाएगा कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, और सेक का मतलब हो जाएगा 1/cos थीटा। कॉस से एक कॉस काट लो, बचेगा 2, बोलिए बचेगा 2। यानी यहाँ अगर मैं साइन कॉमन निकालूंगा 1/sin थीटा तो यहाँ का बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर नीचे और कॉस को पूरे इसको बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके। तो कॉट की वैल्यू को मैं वहां से उठा के रख दूंगा, तो बन जाएगा 1 + 1 - e², यानी कि 2 - e² बटा साइन थीटा। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है, लेकिन अगर साइन की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो साइन वैल्यू कैसे मिलेगा, तो हमने बोला कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, की वैल्यू आ चुकी है 2 - e²। अगर इसको हम उलट दें तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 - e²। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो आप बोलेंगे 1/√2 - e²। अब लगता है काम हो जाएगा। अब यहाँ इस वैल्यू को पटक दीजिए, यानी कि 2 - e² अपॉन 1 - √2 - e², इसको भेजो ऊपर, हो गया क्या अपना 2 - e² और इंटू कर ले √2 - e², इसका पावर 1/2, इसका पावर 1, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2 - e² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। पहले भी किया, आंसर नहीं आया, दोबारा हमने किया, इसलिए डरना नहीं चाहिए, ठीक है। आप दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं, रट के थोड़ी आया मैं कि कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। 2 - e² अपन 3/2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नंबर 11 पे आते हैं। ये बढ़िया सवाल है, आप इसको VI मार्क कर सकते हैं ताकि दोबारा आप इसको ट्रैक कर पाए, दोबारा आप इसको रिवाइज कर पाए। 2 sin a minus cos a अपॉन sin a plus cos a is equal to 1 dividing the value of cot a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपल तरीके से, तो sin a
और 2 साइन है, कितना हो जाएगा, साइन है। सही है ना डिफरेंस। कॉस से उधर भेजो, कॉस है यानी कि 2 कॉस है। तो आप देखो जरा, कॉस इधर छोड़ दो, साइन को भेजो इस साइड में, बन जाएगा कॉट ऑफ ए, 2 भेजो इस साइड के 1/2, इस साल का आंसर हो जाएगा। नंबर 12 पे आता है। एबीसी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, कह रहा है 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन रेस्पेक्टिवली। हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए वर्क्स विथ बी ऑन फर्स्ट डे, ए वर्क्स विथ सी ऑन सेकेंड डे एंड सो ऑन। ए प्लस बी फर्स्ट डे, ए प्लस सी सेकेंड डे। इफिशियंसी निकालो, तो आप बोलेंगे 220, ये 4, ये 11 और ये 20। ए प्लस बी एक दिन में यानी कि 31, ए प्लस सी दूसरे दिन यानी कि 24। अगर 2 दिन की कहानी की बात करूं तो आप बोलेंगे 3 2 5 और 1 5 यानी कि 55 काम हो रहा है। मुझे 220 काम कराने हैं तो 4 से गुना कर दो, यानी कि 8 दिन में काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 13 पे आते हैं। एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर फैमिली कितने हैं? ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज है, ये चिल्ड्रन की संख्या है। तो 400 प्लस 22 से कम 22 प्लस 30 प्लस 6 18 प्लस 4 दूना 8 बड़ा नंबर ऑफ फैमिली कितनी हो जाएगी? 26 और 8 34 और 15 49। कर लो डिवीजन, आपका आंसर मिल जाएगा 1.59। आगे बढ़े, 14 पे आते हैं। एक फास्ट लोकल मुंबई ट्रेन है जो 45 मिनट लेस लेती है देन स्लो लोकल फॉर जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर जर्नी के लिए फास्ट वाला इतने से 45 मिनट कम लेता है। इफ द स्पीड ऑफ फास्ट लोकल इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ स्लो लोकल, फाइंड द स्पीड ऑफ स्लो लोकल ट्रेन। ठीक है, स्लो लोकल ट्रेन। तो आप जरा देखो, मैं अगर मान लिया स्लो वाले लोकल ट्रेन का जो स्पीड है वो मान लिया v है, मान लिया v है, तो फास्ट वाले कितना हो जाएगा? v प्लस 10 हो जाएगा। बताइए, तो अगर इस 150 किलोमीटर को मैं अगर v से डिवाइड करूं, जो टाइम आएगा इस टाइम से 4 घंटा कम लेगा। कौन? इसे 150 में अगर हम v प्लस 10 से डिवाइड करें। कहानी समझ आई? इसको इधर भेजो, 4 को उधर भेजो, 150 कॉमन निकालो, नीचे बन जाएगा v इंटू v प्लस 10, इधर बच जाएगा v प्लस 10 और माइनस हो जाएगा v इज इक्वल टू 4। सही है क्या? भी काट लो, और अगर 1500 है तो आप देखो जरा, 4 से काटोगे तो 0, 1500 हो जाएगा, 150 गुना 100 1500, तो 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, यानी v इंटू v प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 375। 375। पता नहीं यार, कुछ गलती काटा हमने लग रहा है, फिर से कर लेते हैं, आज दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या किया, इसको मैंने इधर भेजा, 150 कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा 1/v माइनस 1/v प्लस 10। शॉर्टकट के चक्कर में ना गलती हो जाती है। अब जरा देखो नीचे क्या बनेगा, एलसीएम v इंटू v प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो v प्लस 10 और माइनस v इंटू ये 150 है इज इक्वल टू 4 है। v से आप v काट सकते हैं, यानी 1500/4 इज इक्वल टू v इंटू v प्लस 10। v इंटू v प्लस 10, बोलिए फिर तो। अच्छा, हमने ये 4 कहाँ से लिखा है? अरे यार, माय दिमाग इज नॉट देयर। अगर 45 मिनट यहाँ पे है तो इसका मतलब 3/4 घंटा होगा ना। मैंने 4 क्यों लिखा है? 3/4 लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब बन जाएगा 150, फिर देखो v प्लस 10 माइनस v इंटू v, v प्लस 10, इधर बन जाएगा कितना? तो 3/4। अब सही है, 3 से काट लो 50 बार में, ये b से भी खत्म, यानी 500 गुना 4 यानी कि 2000। v इंटू v प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। अब v का वैल्यू आप ऑप्शन चेकआउट कर लो। अगर हम v की वैल्यू 30 रखेंगे ना, तो 30 प्लस 10 40 इंटू 30, क्या 2000 आएगा? नहीं आएगा। यानी v की वैल्यू हम रखेंगे 40, तो ऑटोमेटिक देखो 40 प्लस 10 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 2000। यानी v की वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। यानी जो स्लो लोकल ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। 15 पे आता है। इन स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल
3:5. Find how many new boys may be allowed to the school if 18 new girls are admitted, so that the ratio of boys to girls changes to 2:3. 2:3 बन जाए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पहले का रेशो 3:5 है, 720 को करेंगे डिवीजन 5 से, सॉरी 720/8 इंटू करो 3 और 5 अलग अलग, 8 9 72, 9 तिया 27 और 9 5 45, यानी बॉय कितने हैं 270, गर्ल कितनी है 450। अगर लड़की 18 नहीं आती है इसमें, आप चाहते हैं कि 2:3 का रेशियो बने, तो दोनों को जोड़ो जरा, तो आप बोलेंगे 468। ये 3 का रेशियो है, आपको निकालना है 2 का रेशियो। बोलिए 1 5 6 कितना हो जाएगा 312। तो आपको बताओ कि यहाँ से मुझे यहाँ पहुंचने में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 42 बॉयज को और एडमिशन ले सकते हैं, ताकि रेशियो क्या हो जाए 2:3 हो जाए। एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इंक्रीज बाई 17 से 18 कितना इंक्रीज होता है, आपको बताना है। ठीक है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो 17 से 80 से पहुंच गया 100, यानी 20 का इंक्रीमेंट है आउट ऑफ 80, यानी कि 1/4, इसी को बोलते हैं 25%। Which of the following is the greatest 4 digit number that is divisible by 12, सॉरी जो भी है, तब एलसीएम निकाल दो और उसको हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर के पास पहुंचाओ। तो 15 हो 25 हो 40 हो, सबका एलसीएम निकालो। कितना देखो जरा, अगर हम 15 और 75 की बात करें तो 15 कट जाएगा, 25 75 की बात करें तो 25 कट जाएगा, 40 और 75 का अगर निकालोगे तो ये देखो अभी बन जाएगा 5 इंटू 8 और ये बन जाएगा 5 इंटू 15, तो 5 कॉमन, 8 इंटू 15, बोलिए 15 पचे 75 गुणा 8 यानी कि 600। एलसीएम कितना आ गया 600। इसको मुझे लेके चलना है 4 डिजिट के हाईएस्ट में, तो 16 छक 96, 100 क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा। अगर हम 600 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 5 डिजिट का, इसको इसलिए नहीं ले सकते, दिस इज द नंबर। 18 पे आते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13/6 निकाल लीजिए। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आयुष स्पेंड करता है 25% ऑन एन ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है भाई, 25% खर्च करता है इंश्योरेंस के पॉलिसी पे, 26% खर्च करता है फूड पे, 23% खर्च करता है चिल्ड्रन के एजुकेशन पे एंड 19% ऑन रिक्रिएशन मनोरंजन पे। ही डिपॉजिट्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 26,600 रुपया इन द बैंक। तो 26,600 रुपये जो बैंक में है, 21% की वैल्यू आप देखो जरा, 26 और 23 49, प्लस 25 74 और प्लस 19 यानी कि 93, यानी कि जो वैल्यू है वो 7% की वैल्यू है। उस टोटल अमाउंट को बताइए जो स्पेंड करता है फूड पे और रिक्रिएशन पे। तो फूड पे हो जाएगा 26% और ये 19%, यानी कि 45% आपको निकालना है। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल ठीक। 7 3 21 7 8 56, 3800 गुणा 45, तो आप निकालो जरा, 45 गुणा 8 360, 36 135 और 36 कितना होता है 171, और ये 1 जीरो और, ठीक है 2 जीरो है सॉरी। तो 1,71,000 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट बाय द फैमिली ऑन हाउसिंग, हाउसिंग पे कितना अमाउंट खर्च होता है 79.2 डिग्री का, कर देंगे हम 360 डिग्री से तुलना, और मुझे निकालना है भैया 56,800 रुपया का तुलना करके। आओ जरा निकालें, तो क्या ये कट जाएगा, ये 8 से कटेगा, 8 चौका 32, 8 पच्चीस 40, 8 9 72 .72 8 9 72, 3 से काट लो, 3 15 बार में, और 3 से काटो 3.3 बार में, फिर 3 से काटोगे क्या, बिल्कुल 3 पचे 15 और ये कट जाएगा 1.1। ठीक है, एक जीरो डेसिमल को हटाया, यहाँ पे काट दिया। 5 से काट लो, 5 1 1 3 6, 11 छक 66, 6 33 और 6 39, 3 और ये 124 96। क्या मैंने सही बोला? हाँ बिल्कुल ठीक, आसान था। नंबर ऑफ बॉल निकालिए, ईच वन इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दैट कैन बी मेड फ्रॉम ए सॉलिड
मेटालिक स्फीयर ऑफ डायमीटर कितना, दिस, यानी कि आर कितना, 16 सॉरी। अगर मेरे भाई ये रेडियस इसका 8 गुना है तो वॉल्यूम 8 का क्यूब यानी कि इतना नंबर आपको देखने को मिलेगा। 512 ऐसे बॉल का निर्माण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करिए इस एक्सप्रेशन को। 3b प्लस ए, तो -2a किया तो बन जाएगा भैया -a, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा +4b। ठीक है, और यहाँ प्लस कर दिया 2a, अंदर ही अंदर तो बन जाएगा +a। बोलिए ये, फिर देखो यहाँ पे b प्लस 2a यानी 4b प्लस b कितना हो जाएगा। क्या मिस्टेक हो गई मेरे से, शॉर्टकट करने में यही सब होता है। लिखते हैं पूरा, ठीक है। b प्लस 2a माइनस ये कितना बन जाएगा, तो ये a माइनस 2a यानी कि माइनस है, और 3b प्लस 4b प्लस बी 4b माइनस ए, 4b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, 4b माइनस ए, और ये जो है प्लस कितना हो जाएगा 2a माइनस ए। बोलिए, तो ये देखिए जरा, ये बन जाएगा आपका 4b प्लस ए, माइनस से कर दो बाहर मल्टीप्लीकेशन, और ये a अगर हम बाहर करें तो ये बन जाएगा b प्लस ए, b प्लस ए। ये तो अजीब तरह का सवाल हो गया भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या। आज मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, सिंपल सवाल नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर -2a है तो -b होगा। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई मैंने पहले नहीं किया था, तो ये बन जाएगा 2a 2b सॉरी, और ये बन जाएगा आपका माइनस ए में से -2a कम किया तो माइनस ए, और +2a यानी कि प्लस ए बन जाएगा। बोलिए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -b, और ये माइनस ए यानी b माइनस 2b यानी कि -b। 2a में से ए कम किया तो एक ए बच गया, और ए में से एक और कम किया तो खत्म हो गया, मतलब -b सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं मिस्टेक कर रहा था, माइनस से गुना नहीं कर रहा था। एक स्टोर में जो अरुण जो उसके पास दो ऑप्शन है एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए, आइदर ही कैन पे द फुल अमाउंट ऑफ 2500 रुपए, ठीक है, और ही मे बाई एट एन इंस्टॉलमेंट स्कीम। या तो 2500 रुपए देके पूरा खरीद सकता है, या फिर इंस्टॉलमेंट स्कीम ले सकते हैं। 520 डाउन पेमेंट ने दिया और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे आपको पे करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, सॉरी बीइंग चार्ज 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो या तो अरुण बाई करेगा मोबाइल फोन ऑन इंस्टॉलमेंट स्कीम, व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अरुण। बढ़िया बात है। आप देखो, अगर पूरा पूरा 2500 पेड नहीं किया तो आपसे कह रहे हैं कि 520 हम डाउन पेमेंट कर देते हैं, यानी कि आपको 1980 रुपया का इंस्टॉलमेंट चेकआउट करना पड़ेगा। तो 4 हमने मान लिया कि अलग अलग 100 रुपया का बंदा वो किस्त जमा करेगा, तो इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, जीरो ब्याज। लेकिन इस पे आप देखोगे तो 1 साल का ब्याज यानी कि 25% से बन जाएगा 125। बोलिए, ये बन जाएगा 125। ये कितना बन जाएगा, 2 साल का ब्याज यानी कि 25 दूना 50 यानी कि बन जाएगा 150। ये देखो जरा, 3 साल का ब्याज यानी कि 175। इन सबको तुम जोड़ोगे ना तो ये कितना बन जाएगा बताओ, ये कितना बन जाएगा, तो बन जाएगा 300 450। कितना बन जाएगा, 450। ठीक है, तो अगर तुम्हारा मिस्टेक हो गया, ये ब्याज अगर जीरो है तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 100, कोई ब्याज नहीं, ये करना पड़ता है मुझे। तो 100 200 300 400 500, और ये सारे 500, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1980 की वैल्यू 550 के बराबर है। आपको निकालना है किसी एक किस्त की वैल्यू यानी कि 100 की वैल्यू। बोलो, 50 दूना 100, 50 कट जाएगा 11 बार में, 11 का 11 88, और ये जीरो यानी कि 11 का 11 11 88, और ये जीरो यानी कि मेरा बन रहा है 360 रुपए पर किस्त। व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अरुण, व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अरुण। 25% per annum simple interest. Arun buys a mobile phone on the installment scheme. What is the monthly installment for Arun? अच्छा, यहां दे रखा है 25% एनुअल, और आपसे पूछ रहा है मेरे भाई
कि मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगा अरुण के लिए। तो अगर पूरे साल का 25% है तो एक महीने कितना हो जाएगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। ये अजीब तरह का सवाल है यार। या तो मोबाइल फोन खरीद ले 2500 में, या फिर वो बाई करे इंस्टॉलमेंट स्कीम, 520 रुपया दे दे डाउन पेमेंट पे और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट उसको पे करना पड़े। रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग चार्ज एट 25 रुपीज पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। तो अरुण बाई करता है मोबाइल फोन ऑन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। व्हाट इज द मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर अरुण। अभी पूरा का पूरा कहानी चेंज कर दिया भाई। फिर आपको ये चीज 25% नहीं करना पड़ेगा, ये चीज 25% नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मंथली अगर निकालना है तो एक मंथ का रेट कितना हो जाएगा, 25/12। तो एक मंथ का रेट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा एक मंथ का रेट, एक मंथ का ये रेट है। ठीक है, तो पहले महीने कोई ब्याज नहीं, फर्स्ट महीने अगर इसकी बात करूं तो इसमें एक महीने का ब्याज यानी कि 25/12 रुपया। इसमें कितना ब्याज, 25 दूना 50/12। और इसमें 3 महीने का ब्याज यानी कि 25×3 = 75/12। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो आप पाएंगे 75 गुना 150/12 ब्याज लग गया, और पैसा तो है 400 रुपया प्लस 150/12, ये तुम्हारा अमाउंट बन जाएगा। बताओ, ये मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इस तरह का सवाल दे दिया ये। तो 12×4 = 50, 150 यानी कि 4950 रुपया/12, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1980 रुपया जो है ना, ये तुम्हारा 4950/12 का वैल्यू है। मुझे निकालना है 100 की वैल्यू, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो अगर 50 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 98 + 1 99 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा भैया 2 बार में। ये कट जाएगा 99 से आपका पूरा पूरा 20 बार में। ठीक है, क्या मैंने सही करा है। ठीक है, तो 12×24 × 2 यानी कि 480 रुपये भी आ रहा है। अभी भी 480 रुपीज पर मंथ आपको पे करने का हिसाब मेरे पास आ रहा है, लेकिन जो आंसर दे रखा है वो 520 दे रखा है। तो बेशक हमने कहीं मिस्टेक करा होगा, बेशक हमने कहीं मिस्टेक करा होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 24 पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 1200 मीटर का रेस है, राकेश ने रीच किया फाइनल पॉइंट पे 36 सेकंड में, एंड राजेश जो है रीच करता है 40 सेकंड में। बाई हाउ मच डिस्टेंस डज राकेश बीट राजेश। ठीक है, तो ये 36 सेकंड में पहुंचा और ये 40 सेकंड में पहुंचा, तो कितना डिस्टेंस जो है ना वो राकेश ने राजेश को बीट किया है। मतलब मैं कह सकता हूं कि राजेश को 4 सेकंड ज्यादा लगता है, इसको तुम्हें 4 सेकंड कम लगता है। अगर डिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट है, दोनों का सेम डिस्टेंस पे, तो मैं कह सकता हूँ d = s इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस सेम तो s क्या हो जाएगा, टाइम का अपोजिट हो जाएगा। तो अगर मैं राकेश और राजेश इन दोनों का मैं अगर टाइम का रेशियो निकालूंगा तो आप बोलेंगे 36 और 40 का मतलब 9:10 का रेशियो। तो स्पीड कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10:9 का रेशियो। तो अगर राकेश को पहुंचना है 1200 मीटर तो मुझे गुना करना पड़ेगा 120 से। अगर यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। मतलब ये अगर 1200 गया है तो 12×9 108, 1080 मीटर ही पहुंचा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि राकेश ने राजेश को 120 मीटर से हराया। बोलिए, बढ़िया है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर से राकेश आ गया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसके पास 50 फैकल्टी मेंबर हैं। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 35 मेंबर का जो है वो 37,500 है। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अदर 15, क्या होगा अगर टोटल 50 का आपसे कह रहा है कि 30,000 रुपया है। ठीक है, तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, काट लूंगा, ये बन जाएगा 10, ये 3 और ये 7। क्या मैंने सही बोला। एवरेज तो सबका कितना है 30, तो अगर ये ज़्यादा लेके गया है तो कितना मुझे एवरेज में कमी आएगा। आप देखो जरा, मैं निकालता हूँ डेविएशन से, 30,000 में से कम आएगा 7×7 = 49,000, और 7×5 = 35 यानी कि 52,500 को 3 से डिवाइड कर दो। 52,500 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, इस 3 का एवरेज मिल जाएगा, ABG। ठीक है,
17,500 कम किया तो आप आंसर देखेंगे 12,500 क्या हो जाएगा इन तीनों का, या फिर टोटल 15 का क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। समझ गए बात? साइन प्लस कॉस की वैल्यू आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या हो पाएगा? √2 इंटू कॉस थीटा, √2 इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आप काम करो, अगर साइन प्लस कॉस का वैल्यू अगर दिस है तो साइन माइनस कॉस का निकाल सकते हैं। 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करो इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस मान लिया हमने अगर एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कॉमन निकाल लो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, √2 इंटू साइन एक्स। बोलिए, √2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, √2 इंटू साइन एक्स। समझ गए बात? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? अब ये तुम्हारा आंसर देखो -√2 भी है और +√2 भी है। ये सवाल बहुत ही मजेदार है, आप देखोगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे √2 साइन एक्स यहाँ पुट करूँ तो साइन एक्स कट जाएगा, आंसर बन जाएगा √2, जो कि मैच नहीं कर पाएगा। यानी कि हम इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करवा सकते, कोई और तरीके में ढूंढना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो जरा, अगर इस कॉस को भेजो मैं उस साइड तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, √2 -1, यानी कि साइन अपॉन कॉस करो, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, √2 -1। अब मुझे इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, साइन से करूंगा डिवीजन तो बन जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा। बोलिए, 1 माइनस कॉट थीटा। तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1 अपॉन √2 +1, सॉरी प्लस क्यों, √2 - 1 अपोजिट कर दिया हमने, फ्रैक्शन चेंज कर दिया। यहाँ कर लो √2 +1 और √2 -1, यानी कि √2 +1 और नीचे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 1। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू √2 +1 आ चुकी है। अब यहाँ देखो 1 माइनस √2 +1, बोलिए, तो 1 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, -√2 की सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि ऑप्शन में एक √2 है और एक -√2 है, तो हमने क्या कर दिया, तरीके चेंज कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा। इस बंदे ने देखो ऑप्शन 1 चूज किया है, बढ़िया सवाल और बढ़िया सोल्यूशन। आगे बढ़ते नंबर 27 पे आते हैं। अंकिता ने सोल्व किया 3 टॉयज को। द फर्स्ट टॉय वाज सोल्ड फॉर दिस एट प्रॉफिट ऑफ 25, द सेकंड फॉर दिस फॉर 28 एट लॉस ऑफ दिस 50%, एंड थर्ड टॉय वाज सोल्ड फॉर 35 और फॉर द प्रॉफिट ऑफ 25%। टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ आपको बताना है। तो ये बहुत ही लेंदी सवाल होने वाला है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि अगर मेरे भाई 25% का ये प्रॉफिट पे सेल हुआ है तो पहले सीपी निकालो, कितना हो जाएगा बताओ, 1500 बटा 5 × 4, तो 3 चौका 1200 बन जाएगा। CP2 की अगर हम बात करें तो 50% का ये लॉस हुआ है, मतलब 2800 जो है मेरे भाई, ये 2 की वैल्यू है, सॉरी ये 1 की वैल्यू है, आपको निकालना है 2 की वैल्यू, 50/100, ठीक है, यानी कि 40, सॉरी 28 में 5600 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अगर हम CP3 की बात करें इस वाले केस में 3500 में सेल किया और 25% का इसको प्रॉफिट हुआ है, यानी 5 की वैल्यू आपको निकालनी है 4 की वैल्यू, यानी कि 7 चौक 2800। सीपी का सम कितना हो जाएगा, 28 3 84 और 12 कितना हो जाएगा 9600। और सेल कितने में किया बताइए, तो 1500, 2800 और फिर 3500, कितना हो जाएगा, 35 28 कितना हो जाएगा, 6 3 6300 और 1500 यानी कि 7800। बोलिए, काट लीजिए इसको, यानी कि 48:39 ये लॉस हुआ। ये तुम्हारा सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। क्या मैंने सही बोला, 1500 प्लस 3500 5000, ठीक है, प्लस 2800। तो यहाँ आपको लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 9 की कमी हो गई, किस बेस पे, 48 के बेस पे, इंटू कर लो 100%। तो ये काटोगे अगर तो 3 बार में और एक जगह 16 बार में, ये 4 से और एक जगह तुम्हारा 25 से, तो 75/4% को हम लोग क्या कहते हैं, 18.75%। ये तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल, मैंने पहले ही कहा था लेंदी है। इस पे आते हो, इफ द टोटल इनकम फॉर द ईयर वाज 1,00,000 रुपीज, टोटल इनकम जो है पूरे साल का वो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज है। देन द डिफरेंस इन द एक्सपेंसेस बिटवीन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, अगर मैं हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की बात करूं
तो 15% और 5% यानी कि 10% का डिफरेंस है। 10% निकालोगे 1 लाख का तो बन जाएगा 10,000 और ये इस सवाल का आंसर बन जाएगा। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फिर से वही सवाल आ चुका है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्लस, ये देखो ये अलग अलग केस में है तो क्या करें, गुना करना पड़ेगा, एक्स इंटू वाई कर लो और एक से गुना कर लो -3 इंटू एक्स स्क्वायर, इससे कर लो माइनस बन जाएगा 2 y स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस माइनस +3 इंटू एक्स वाई प्लस 6 इंटू एक्स वाई। ठीक है, ये तुम करके देखो तो x इंटू 2x यानी कि 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस देखो 3 दूना 6 इंटू एक्स वाई और -3 इंटू वाई स्क्वायर। सही है ना, ये वैल्यू जो है इससे कट जाएगी। और देखो जरा, इकट्ठा करना पड़ेगा आपको सारी चीजों को। तो ये एक्स स्क्वायर देखो माइनस में है और ये प्लस में है और ये देखो प्लस में है, तो 2 1 3 मिलके एक माइनस को काट के हटा देगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखो ए को एक्स वाई और ए को एक्स वाई, कई को एक्स वाई, 2 को एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ देखो -2 y स्क्वायर और ये माइनस कितना 3 y स्क्वायर और एक इधर माइनस में मतलब -6 y स्क्वायर। यहाँ से अगर हम 2 y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका सिर्फ x और यहाँ बच जाएगा -3 y और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। The least number of 5 digit which is exactly divisible by this। तो आप एक काम कर सकते हैं, पे इसका एलसीएम निकालिए और इसको 5 डिजिट के रूप में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो मैंने एलसीएम मेरा निकालता हूँ, 9 12 15 25 और 27। ठीक है भाई, 2 से किया तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 6, ये 15, ये 25 और ये 27। एक ही कट रहा था 2 से, फिर तो काटना मुश्किल है, फिर तो हम काटेंगे ही नहीं, देखा नहीं हमने। 3 से कट रहा है क्या? हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 4 5 25 और 27। फिर 3 से कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 3 से 1 4 5 25 और 9। 5 से कट रहा है, काटने दो, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 और ये 9। 9 बचे 45 गुना 4 कितना हो जाता है? तो 180 और 5 दिया 15 दिया 45, 45 गुना 180। तो एलसीएम मेरे को मिल रहा है 45, 180 पचे 900 कैरी 90, 720 और 90 यानी कि 8100। अब अगर मैं जीरो बिठाऊंगा तो 5 डिजिट का बन जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक करी, एलसीएम फिर से गुना करना पड़ेगा, मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। आप खुद से ही सवाल कर सकते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप एलसीएम निकालना, फिर उसको क्या करना है, उसको 5 डिजिट में कन्वर्ट करना, जो छोटे वैल्यू में होता है। ऐसा सवाल बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, मिस्टेक करी हमने एलसीएम निकालने में, अब एलसीएम निकाल लेना खुद से। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 numbers is 5 times their HCF। LCM of 2 number is 5 times their HCF। if product of 2 number is, then find HCF and LCM। अगर HCF मान लिया हमने x है तो LCM कितना हो जाएगा 5x। दोनों का मल्टीपल जो होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 20480। 5 से काटा हमने, 5 चौका 20, 0 5 9 45 और 5 छक 30। तो x की वैल्यू आप देखेंगे 64 बन जाएगी। अगर x की वैल्यू 64 है यानी कि HCF कितना हो जाएगा 64। एलसीएम इसका 5 मल्टीपल कर लो यानी कि 320 और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। HCF खुद से निकालो, एलसीएम खुद से निकालो। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस पी एंड आर। पी एंड आर की बात करते हैं, रेशियो निकालना टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में पी एंड आर में। पी में कितना है देखो और आर में कितना है, तो देखो सबको देखो, टुगेदर इन 19, अच्छा सॉरी 19 की बात कर रहे थे, 6 6 12 और 9 3 12 यानी कि 132। ठीक है, रेशियो निकालो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन क्यू एंड आर टुगेदर इन 20। क्यू एंड आर की बात करो 20 में, 9 7 16 और 4 164। बोलिए 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 4 से कटो 4 चौका 16 +1 41। ये रेशियो आपका।
रेशियो ऑफ मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:3 है, यानी कि सेव कितना किया तो आप बोलेंगे 4। अगर एक्सपेंडिचर कितना है 5400 का एक्सपेंडिचर है, इनकम निकालिए 7 से, 3 18 18 7 126 पे 00। आगे बढ़े, आसान था। 30% of Ravi's income is equal to 40% of Suresh income. 30% of Ravi income is equal to 40% of Suresh income. तो यहाँ से R और S का आप रेशियो निकाल सकते हैं 4:3। सही है क्या? Then 50% of Ravi's income is equal to what percentage of Suresh income? तो अगर मैं इस रवि को 50% कर दूं, यानी कि 2 कर दूं, सुरेश का पूरा रहने दो, तो ये पूछता है कि 2 इस सुरेश से कितना परसेंट है, तो 2/3 इंटू 100% इज इक्वल टू 66 इंटीजर 2/3%। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अरुण कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क इन 12 डेज, तो 2 से काटो 6 बार में, यानी कि अरुण कर सकता है 18 दिन में काम। बोलिए, इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट 1/6, पूरा काम किया 18 दिन में, तो 1/6 काम करेगा 3 दिन में। बोलिए, द कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ये अगर मान लो सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, तो आपसे कह रहे रेडियस के बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, कोड हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा, आर आर आर। तो आपसे कह रहा है भाई, आपसे कह रहा है भाई कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, ये तुम्हारा मेजर आर्क हो गया। बोलिए, और ये तुम्हारा माइनर आर्क हो गया। दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस कितना होगा? अगर तीनों आर 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 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा उस केस में, 30 डिग्री, क्योंकि आधा होता है। अगर ये 30 डिग्री है मेरे भाई, तो इसके सामने का जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, क्योंकि ये बन जाएगा उस केस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यानी कि 150 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया सवाल है। द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, दो सर्कल इंटरसेक्टिंग है, तो भाई आपसे कह रहा है कि इन दोनों का जो कॉमन कोड है मेरे भाई, वो कितना है, 24। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 30 एंड 26, तो आर कितना हो जाएगा, 15 और 13, छोटा वाला 13, बड़ा वाला 15, टोटल अगर 24 तो इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 12। बोलिए, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा? अगर ये वाला 90 हुआ तो ये 13, ये 12, तो इसकी वैल्यू 5 होगी। अगर ये 15, ये 12, तो इसकी वैल्यू 9 होगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस 3 4 5 का रेशियो, तो 9 + 5 यानी कि 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इन दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। बोलिए, आगे बढ़े, आसान था। ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 22-23, ये तुम्हारा 22-23 किधर है, जो भी है, ऐसा कुछ यहाँ पे दे रखा है। विच सिटी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन सा सिटी है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे? तो आप खुद देखो, यहाँ टोटल नंबर दे रखा है 10,000, 11,000, 10, 10, 8, 11,000 का सबसे हाईएस्ट है, यानी कि सिटी बी की बात कर रहा है। आते हैं हम लोग, व्हाट इज कोमल्स ओवरऑल एवरेज इंक्रीमेंट इन 3 मंथ्स? कोमल नहीं बल्कि कमल की बात कर रहा है, ओवरऑल जो इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ आपसे बताया जा रहा है। तो आप एवरेज निकाल दो। ये देखो, ये तुम्हारा 55 और ये 65, यानी 120 और प्लस 75 यानी कि 200, 195 बटा 3 कर दो एवरेज निकालने के लिए। 65 रुपये से क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। ये हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब है, एक हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब मेड ऑफ प्लास्टिक जो कि 3 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल जो भी है वो 3 सेंटीमीटर थिक आपसे कह रहा है। इफ द एक्सटर्नल डायमीटर अगर 20 हो तो आर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10। ठीक है,
लेंथ अगर दिस हो तो वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे चाहिए हमको इनर रेडियस चाहिए होगा। तो 3 cm अगर थिक हुआ, 10 अगर रेडियस हुआ, तो आई आर कितना हो जाएगा बताओ? इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। वॉल्यूम निकालना है जो कि सिलिंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए, अगर 7 है तो इसकी वैल्यू 154, एच की वैल्यू लगा दो 49, गुना कर दो, 49 से गुना कर दो। ठीक है। 49 चौका 196, कैरी 19, 49 बचे 245 और 19 यानी 264। 49 बचे, क्या मिस्टेक किया हमने भाई? क्या मिस्टेक हो गई? 3 सेंटीमीटर अगर ठीक है, 3 सेंटीमीटर अगर ठीक है, सिलिंड्रिकल हॉलो ट्यूब है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, ये कुछ अलग चीजें पूछ रहा है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जो प्लास्टिक का बना हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये तुम्हारा आउटर रेडियस है तो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम प्लास्टिक का क्या था? प्लास्टिक का वॉल्यूम पूछा, मुझे अंदर का प्लास्टिक, मुझे अंदर का लगा। तो हम क्या कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दो। नहीं निकाल पाएंगे। पाई आर आर वन स्क्वायर एच या फिर आर आउटर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर एच। ठीक है। तो पाई और एच कॉमन निकालो। एच की वैल्यू 49 है। आर आउटर का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 49 करेंगे, कितना बन जाएगा? 51। कितना बन जाएगा भैया? 51। 7 से काट लो 7 बार में, यानी कि बन जाएगा 154 इंटू 51। अब सही है। तो 154 इंटू 1 करो तो ये 154 बनेगा, कैरी हो जाएगा 15। 154 गुना 5 770, 75, 750, 770 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 785। कितना हो जाएगा? 785। इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक हो जाएगा। ये कुछ और नहीं बल्कि वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 tan² 45 कहाँ चला गया? अरे यार, ऊपर नीचे खेल खेलता है। इसकी वैल्यू 1 होती है तो 2 प्लस cos 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर कर लो, यानी कि √3/2 का स्क्वायर करो तो 3/4 बन जाएगा। माइनस साइन 60 यानी कि √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4। ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक शॉपकीपर जो सेल करता है शुगर को 40 रुपीज पर केजी, जो परचेज किया 36 रुपये पर केजी पे, हिज वेइंग मशीन इज फॉल्टी एंड वेज ओनली 800 ग्राम, तो उसका प्रॉफिट कितना होता है बताना है आपको। 36 में खरीदा, 40 में सेल किया, लेकिन 1000 ग्राम के बदले उसने सिर्फ 800 ग्राम को तौला। तो ये तुम्हारा सीपी और एसपी का मिल जाएगा रेशियो। बोलिए ना। ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 10, ये बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 5। यानी कि 18 के वस्तु को सेल किया 25 में, कितने का प्रॉफिट? 7 का प्रॉफिट। किस बेस पे? 18 पे। इंटू कर लो 100%। ये 9 और ये 50, यानी कि 350/9%। 9 3 27, 80, 9 8 72, 9 8 72, 38.8% के आसपास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बना दिया पी क्यू आर, जहाँ पे राइट एंगल एट क्यू, बिल्कुल ठीक, क्यू पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। पी क्यू की वैल्यू x माइनस वाई, ये जो वैल्यू x माइनस वाई है, क्यू आर अगर x है और पी आर तुम्हारा x प्लस वाई है। ठीक है, एस इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, जिससे कि क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू। क्यू एस पी क्यू के बराबर, मतलब मान लिया हमने कोई पॉइंट अगर एस हमने यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई, क्योंकि क्यू एस जो है पी क्यू के बराबर है। इस पूरे x में से हमने क्या माइनस किया, तो आप बोलेंगे यहाँ की यहाँ वैल्यू कितनी बन जाएगी? y के बराबर बन जाएगी, ये वैल्यू y बन जाएगा। तो आपसे कह रहा है क्यू एस अनुपात एस आर क्या होगा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्यू एस का वैल्यू एक्स माइनस वाई, एस आर की वैल्यू वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू जो मन करे वो नहीं पटक सकते, वो तो कह रहा है कि एनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी ताकि यहाँ पे पाइथागोरस को फॉलो करे।
तो अगर मैं इस बात को लेके चलूँ, मान लिया हमने ये x माइनस वाई छोटी वैल्यू है, तो अगर मैं काम करें यहाँ पे देखो, इसको हम 3 बनाते हैं, ये 4 रखते हैं और ये 5 रखते हैं। समझ गए बात को? हमने यहाँ पे ऐसा पुट किया ताकि ये एक ट्रिपलेट बन गया। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू मुझे 1 रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये 3 बन जाएगा। और x की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ +1 किया, 5 सेटिस्फाई हो गया। मतलब मेरे पास x की वैल्यू 4 आ चुकी है और y की वैल्यू 1 आ चुकी है, जिससे कि ये मेरा ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ वैल्यू को पटक दीजिए, 4 माइनस 1 यानी कि 3 और इस 2 क्या हो जाएगा 1, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस शिफ्ट का ये बेस्ट सवाल है मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, 46 पे आते हैं। Find the ratio between the total number of scooters sold by stores A and B in January and total number of scooters sold by D and E in March. जनवरी में A और B की बोलता है और मार्च में D और E की बोलता है टुगेदर। तो आपको रेशियो निकालना है। तो 2 1 300, 70 80 यानी कि 380। यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 500। काट लो, 19:25। ठीक है, 50 से कट जाएगा ना। एक मैन जो कवर करता है डिस्टेंस बाय बाइक, ठीक है, 25% डिस्टेंस कवर करता है एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 50% डिस्टेंस कवर करता है स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और रिमेनिंग को तय करता है 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो एवीजी स्पीड आपको निकालना है। एवीजी स्पीड 25% 50% की बात करता है। हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस कितना 4d, तो 25 का मतलब सिर्फ d, टोटल डिस्टेंस हो गया 4d अपॉन d कवर किया है 25 के स्पीड से, 2d कवर किया है चूंकि 50% कवर किया है 50 के स्पीड से, बोलिए, और जो बच गया सिर्फ d वो 12.5 से कवर किया है। बोलिए, यहाँ से d कॉमन निकाल के आप काट के हटा दो। आओ जरा काटें, एलसीएम कितना हो जाएगा 50, तो 2 प्लस 4, 50 को भेजो ऊपर यानी कि 4 इंटू 50 बटा कितना हो जाएगा 8, 4 दूना 8 और ये 25 यानी कि जो एवीजी स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। आगे बढ़ते हैं, एक ज़्यादा आगे बढ़ गए मुझे लगता है। हाँ, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 60 एंड देयर HCF and LCM are 5 and 60 respectively, then the sum of reciprocal of the number will be क्या होगा। आपसे कह दिया कि x प्लस वाई की वैल्यू है 60 और आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। HCF है 5, LCM है कितना 60। बोलिए, तो ये हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे ये वैल्यू मालूम है, x प्लस वाई की वैल्यू मालूम है, मुझे निकालना है x इंटू वाई की वैल्यू। x इंटू वाई की वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा LCM HCF का वो x इंटू वाई का वैल्यू होगा। बताइएगा मैंने सही बोला। तो x प्लस वाई की वैल्यू 60 और इन दोनों का मल्टीपल कर दिए 60 इंटू 5, आंसर कितना हो जाएगा 1/5। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आते हैं 49 पे। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ 7AH बैटरीज, ठीक है, सोल्ड इन 21 एंड 22। कितने का डिफरेंस है, दोनों में 5 का डिफरेंस है और आपसे कह रहा होगा ऊपर कहीं कि हंड्रेड्स में है, नंबर्स इन हंड्रेड्स, मतलब डिफरेंस अगर 5 है तो एक्चुअल में 500 है, जो कि नंबर क्या है हंड्रेड्स में। समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आखिरी सवाल पे। HCF और LCM अगर दो नंबर का 9 और 126 है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लार्जर नंबर इफ द रेशियो बिटवीन द नंबर्स इज 2:7। ठीक है, आपको लार्जर नंबर निकालना है। तो पहली बात कि वो 7 का मल्टीपल होगा लार्जर नंबर। सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल है, हम छोड़ देते हैं। हम एक काम करते हैं, 2x और 7x मान लेते हैं। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो LCM HCF के मल्टीपल के बराबर होगा। बोलिए, 7 दूना 14 से कट जाएगा 9 बार में, x इंटू एक्स 9 इंटू 9 यानी कि x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9। तो मुझे निकालना है लार्जर नंबर यानी कि 7x की वैल्यू निकालना है। 7 9 63 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अंतिम सवाल आसान से हम लोगों ने खात्मा किया इस शिफ्ट को।
और इस पूरे सीरीज को। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए एग्जाम के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच वन सेकेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।